अगर मैं आपको राजी करने में कामयाब हो जाऊं कि आज रात कुछ विशेष घटित होने वाला है, तो मैं आपकी दुनिया बदलने की कोशिश करूंगा। आप परमेश्वर शब्द, यहोवा शब्द, भगवान शब्द, यीशु शब्द, मसीह शब्द सुनते हैं और आप अपने सिवा किसी और चीज के बारे में सोचते हैं जो बड़ा है, जिसे आप आज रात उपासना करेंगे। मेरा उद्देश्य आपको यह दिखाना है कि ईश्वर और मनुष्य की आंख एक है। जब आप कहते हैं कि मैं हूं, तो यह शास्त्र का देवता है। यदि आप सीमित हैं तो आप सोचते हैं यह कैसे हो सकता है। भगवान ने ब्रह्मांड बनाया और उसे बनाए रखा। मैं यहां हूं जैसे वह छोटा कीड़ा जिसे 10 साल में बुलाया जाता है फिर गायब हो जाता है। लेकिन अब हम शास्त्र की ओर मुड़ते हैं। अब तुम मैथ्यू के 16वें अध्याय की ओर मुड़ते हो और शिष्य अनुयायियों और उन लोगों से सवाल पूछा जाता है जिन्होंने उसे सुना है, और वह उनसे कहता है, मनुष्य कौन कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र है? और वे उत्तर देते हैं, ठीक है, कुछ कहते हैं कि जॉन बपतिस्मा फिर से आता है, अन्य एलियाह, अन्य यिर्मयाह या एक भविष्यद्वक्ता है। तब तुम उनसे कहते हो, लेकिन तुम कहते हो कि मैं कौन हूं? और प्रवक्ता ने पीटर एंटीडिन को बुलाया, तू मसीह है, जीवित देवता का पुत्र है। तू उससे कहता है, हे सिमोन बरजोना, तुम धन्य हो, क्योंकि मांस और खून तुम्हें यह नहीं बता सकते थे, परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है। हे यहाँ वह मनुष्य के पुत्र को मनुष्य की आंख से बराबर करता है। वह अंग नहीं जो देखता है या जिसके माध्यम से तुम देखते हैं, बल्कि तुम्हारी समझदार जागरूकता है कि मैं यह हूं। जब आप अपनी चेतना, अपनी मानव कल्पना होने के बारे में जागरूक होते हैं, तो वह आपके बराबर मनुष्य के पुत्र के बारे में पुराने वसीयत में बताया गया है और नए में आगे लाया गया है। मनुष्य की आंख से ज्यादा कुछ नहीं है, और वह इसे मसीह कहता है और मसीह को ईश्वर के पुत्र के रूप में परिभाषित करता है। अब हम मसीह को नए वसीयत में परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की बुद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए मनुष्य की आंख परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की बुद्धि है। अगर मनुष्य इसे ठीक से न समझे तो वह इस शक्ति का लाभ नहीं उठा सकेगा, वह उस बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा। इसलिए आज रात मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि मैं कुछ कहने से पहले मृत्यु ईश्वर की शक्ति और ज्ञान है, आप ईश्वर की शक्ति और ईश्वर की बुद्धि को ईश्वर से अलग कर सकते हैं। इसलिए तुम कहोगे कि अंत में मैं और मेरे पिता एक हैं, क्योंकि उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। हमें इसे आजमाने के लिए बुलाया गया है। यदि यह सत्य है तो क्या इसका परीक्षण संभव है? मैं आशा करता हूं कि जब मैं कहता हूं कि आप अद्भुत हैं, तो आप इसे सिद्ध करेंगे। यह परमेश्वर का सत्य है। यद्यपि इससे पहले आप मानते हैं कि आप कुछ वर्षों, 70 वर्षों तक पृथ्वी पर चल रहे थोड़े कुछ हैं, और फिर आप कुछ बहाली की उम्मीद में गायब हो जाएंगे, लेकिन कोई आशा, कोई आश्वासन नहीं। और अब मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम वास्तव में ईश्वर हो। आपकी अपनी अद्भुत चेतना, आपकी मानव कल्पना, वह शास्त्र का देवता है, और कोई अन्य देवता कैद नहीं है, जैसा कि आप इन मांस के शरीर में हैं। आपने इसे एक उद्देश्य के लिए किया।
अब जाने कि यह हमें मनुष्य के पुत्र और उसकी दृष्टि के महत्व के बारे में क्या बताता है। कोई भी स्वर्ग में नहीं चढ़ा सिवाय जो स्वर्ग से उतरता है, मनुष्य का पुत्र है। अब इसे 3वें अध्याय जॉन की 13वें आयत में पढ़ेंगे। इसलिए यहां हम पाते हैं कि आप एक पूर्व अस्तित्व है। स्वर्ग में केवल वह चढ़ सकता है जो स्वर्ग से उतरा है, मनुष्य का पुत्र। तुम्हारा उदाहरण अगली आयत में 14वीं आयत आपको दिखाई देती है कि आप कैसे चढ़ते हैं। जैसा कि मूसा ने जंगल में सांप उठाया, वैसा ही मनुष्य का पुत्र उठाया जाना चाहिए। यह सब तस्वीर है और फिर भी यह सच है। आप मृत्यु की दुनिया में पीढ़ी में उतरे हैं जहां सब कुछ शुरू होता है। ये मोम हो जाता है, ये कमजोर हो जाता है और फिर ये गायब हो जाता है। लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ है जो इस कपड़े में मृत्यु को प्राप्त होता है, जो पहले मौजूद है और सद्भाव में स्वर्ग का घर है, उसे पूरी तरह त्याग दिया जाता है। तुम केवल नाटक नहीं कर रहे कि तुम इंसान हो, तुम मनुष्य में उतर गए। आप मृत्यु और क्षय की इस दुनिया का अनुभव करने के लिए मनुष्य की सभी कमजोरियों, सभी सीमाओं, सभी प्रतिबंधों के साथ मनुष्य बन गए। एक पल आएगा कि तुम इस प्रतिबंध से उठोगे, जो इस प्रतिबंध के कारण तुम्हारा अनुभव है, अपने साथ ले जाएंगे और तुम उसी तरह उठोगे जिस तरह मूसा ने जंगल में सांप को उठाया था। यह एक अदालत था, यह एक भविष्यवाणी थी। तुम अपनी रीढ़ के नीचे से अपनी रीढ़ को अपने खुद की खोपड़ी में उठाओगे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे अंदर है और तुम किसी पहचान के नुकसान के बिना एक जलती सांप की तरह उठेंगे। आप जो फॉर्म पहनते हैं, मैं इसका वर्णन करने में संकोच करता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपका चेहरा इंसान है, आपका हाथ इंसान है, आपकी आवाज इंसान है, लेकिन जो शरीर तुम पहनते हो उसका वर्णन मुझसे मत पूछो। यह अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है और फिर भी यह एक रूप है। तुम वही जलमग्न प्राणी हो जो उतरा हुआ है, क्योंकि तुम उतरे समय कुछ भी गलत नहीं हुआ। गिरावट हमारी किसी गलती से बिल्कुल भी नहीं हुई। यह मृत्यु और क्षय की दुनिया में नीचे आने और उसे दूर करने की एक पूर्व निर्धारित योजना है। अगर ये कपड़े वेल्डिंग के लिए उतरते हैं तो हम जानते थे कि हम कौन हैं, दिखावा करते हुए कि हम पुरुष हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते जैसे मंच पर एक अभिनेता गांव के रूप में दिखावा करता है और अपनी भूमिका निभाता है। उसे वास्तव में यह मानना होगा, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में थोड़ा सा कुछ है। वह जानता है कि वह एक महान अभिनेता है जो आज रात घर जाएगा, जो प्यारा घर है, और वह कपड़े उतारेगा और इसे एक बार फिर लटका देगा और कल वह नाटक को फिर से खेलेगा। आप भगवान के इस नाटक में ऐसा नहीं करते। आप आंत को नहीं उतारते। आप इसे श्रृंखला में अपने 3 स्कोर के लिए पहनते हैं, और यदि ताकत से आप पूर्वानुमान हैं या न तो लंबे या छोटे हैं। मनुष्य की आंख ही शास्त्र का देवता होती है। इसे सीने पर रख दें। मुझे अब सबसे पहले इसका परीक्षण करने से पहले स्पष्ट करें कि मैंने आखिरी व्याख्यान रात, शुक्रवार रात पर क्या कहा। यहां पूछे गए एक प्रश्न से प्रेरित किया गया था, क्योंकि मैंने पिछले व्याख्यान में कहा है कि वे स्वर्ग में हैं जैसे वे पृथ्वी पर हैं, क्योंकि यह केवल एक नकल है।
यहां सब कुछ एक छाया है, यह शाश्वत वास्तविकताओं की प्रति है। मेरा विश्वास करें कि जब आप कहते हैं कि मैं जॉन हूं, मैं बिल हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं दूसरा हूं, आप खुद को होने की घोषणा कर रहे हैं और अस्तित्व की यह भावना भगवान है, यही भगवान है। अब आप उस पर क्या लगाने जा रहे हैं? भगवान के लिए सब कुछ संभव है। आप अब सब कुछ कह सकते हैं क्योंकि आप यहां बैठे हैं। पहले पुष्टि करने के बाद कि मैं हूं, आप तब मान सकते हैं कि मैं हूं। आप वास्तव में क्या चाहते थे? नाम दें। यदि आप विश्वास करते हैं कि मैं आपको अपने स्वयं के बारे में क्या कहता हूं और आपने जो अनुमान लगाया है उसके प्रति वफादार रहें, तो यह धारणा सत्य में कठोर हो जाएगी। जब आप सच्चे अर्थ में प्रार्थना करते हैं तो आप किसी बाहरी भगवान से नहीं प्रार्थना करते। जो कुछ भी वह अपने अंदर से इस पैटर्न पर बनाता है, वह व्यक्ति अपने अंदर से जागृत होता है। और कौन नहीं करता? मनुष्य की आंख, और वह ईश्वर है। आज रात इसे परीक्षण करें, आपको बुलाया गया है। खुद को जांचें और देखें। क्या आपको पता नहीं है कि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है? जब तक आप निश्चित रूप से मृत्यु का सामना नहीं कर सकते, खुद की जांच करें कि क्या आप विश्वास का पालन कर रहे हैं। क्या विश्वास है? किसी ने मुझे बताया कि मैं एक ईसाई, यहूदी या मोहम्मदान हूं और उस विश्वास का अनुसरण करता हूं। नहीं, मैं उस विश्वास की बात कर रहा हूं जो आपकी अद्भुत आंख है और वह ईश्वर है। परीक्षण करें कि क्या आप उस विश्वास को धारण कर रहे हैं। यदि आप उस विश्वास को पकड़ रहे हैं और सब कुछ भगवान के लिए संभव है, तो आपको इसे परीक्षण में साबित करने में सक्षम होना चाहिए। अनुभव के माध्यम से खुद को आश्वस्त करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं हूं, यह ईश्वर है। क्योंकि यदि उसके द्वारा सब कुछ बना हुआ है और उसके बिना कुछ भी बना नहीं है जो बना हुआ है, और मैं खरोंच से शुरू करता हूं, केवल एक राज्य की कल्पना करता हूं, और फिर मैं साहस पूर्वक मानता हूं कि यह वास्तविक है कि मैं वास्तव में उस स्थिति का अनुभव कर रहा हूं। अभी अभी दूर के भविष्य में वह स्थिति मेरी दुनिया में क्रिस्टलीकृत होती है, तब मुझे सच में मेरे भगवान का अनुभव हुआ। मैंने जीवन की घटनाओं का मुख्य स्रोत खोज लिया है। मेरी एकमात्र चिंता तब तक इसे दूसरों के साथ साझा करना है, क्योंकि वे सभी एक हैं। हम एक हैं, कोई दूसरे से बड़ा नहीं है, मौलिक रूप से नहीं। उसके दावों में वह सीजर की दुनिया में क्या है, उसके पास अधिक पैसा है या उसके पास इतना और इतना और इतना है, लेकिन मूल रूप से आज रात सलाखों के पीछे जीवन सेवा करने वाले आदमी में वही रचनात्मक शक्ति है, वही रचनात्मक शक्ति है जिसने उसे आजीवन सजा सुनाई है, वही अस्तित्व है। यहां केवल एक ही भगवान है। हे इजराइल, भगवान, हमारा भगवान, भगवान एक है, और भगवान का अनुवाद शब्द योड़ है। अरे ठीक से अनुवादित है, मैं हूं। जब तुम इस्राएल के लोगों के पास जाओ और वे तुमसे पूछते हैं उसका नाम क्या है, तू कहता है कि इब्राहिम का देवता, याकूब का देवता और इसहाक का देवता ने तुम्हें भेजा है। तू उनसे कहता है मैंने मुझे भेजा है, यही मेरा नाम हमेशा के लिए है, और इस नाम से हर पीढ़ी में मुझे याद किया जाएगा। लेकिन मनुष्य को तंबू रखना मुश्किल लगता है, और इसलिए वह तुम्हारे बारे में बात करता है, या वह है, और वह वास्तव में कभी बुनियादी पर नीचे नहीं आता और उसे जानता है।
मैं हूं। मैं अपनी जीवन स्थितियों का कारण हूं, चाहे वो अच्छी हो, बुरी या तटस्थ। मुझे इसके साथ रहना होगा और अपनी धारणाओं को बदलना होगा अगर मैं उस दुनिया को बदलूंगा जिसमें मैं रहता हूं। अब क्या मैं दूसरों को विश्वास दिलाने में मदद कर सकता हूं? मैं कहता हूं कि आप खुद को बाहर धकेल दिया गया है। क्या मैं किसी और की मदद कर सकता हूं? हां, क्योंकि सिर्फ एक ही है। अगर मेरे लिए आपका अनुरोध सुनहरे नियम के ढांचे के भीतर आता है जो मैं मेरे साथ करना चाहूंगा, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यदि आपका अनुरोध सुनहरे नियम के विपरीत है तो इसे मुझसे न पूछें। मैं आपको स्वतंत्र करता हूं कि आप कहीं और जाएं और किसी ऐसे इंसान से संपर्क करें जो दावा करे कि वह आपकी सहायता कर सकता है। आगे बढ़ो। यदि कोई मुझसे अनुरोध करता है तो मैं संपूर्ण प्रयास करता हूं। यह इतना सरल है। हमें शास्त्र में बताया गया है कि हम उससे जो कुछ भी मांगते हैं, यह जानते हुए कि वह यह सुनता है। यदि हम जानते हैं कि वह यह सुनता है तो यह हमारे लिए किया जाएगा। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप यहां एक तर्कसंगत अस्तित्व होने की सतह पर बैठे हैं, कुछ जानते हैं कि आपके स्वयं के अस्तित्व की गहराई जो आपको शामिल करता है वह नहीं जानता है। इसलिए आप जानते हैं और आप सोचते हैं, ठीक है, वह इसे यहेजकेल की कहानी में नहीं जानता या नहीं पढ़ता है। आप इसे 33वें अध्याय में पढ़ेंगे। और ये इजराइल के प्राचीन हैं जो अंधेरे कमरे में चले गए और वे सब भयानक चीजों को दीवारों पर नक्काशी कर रहे हैं। और उन्होंने अपने अंदर कहा, प्रभु इसे नहीं देखता है। यहोवा ने यहेजकेल से कहा कि इस्राएल के प्राचीन कह रहे हैं, मैं उन्हें न देख रहा हूं और न उनके कार्य, और वे गुफा में घृणित चीजें बना रहे हैं। वे सब पढ़ेंगे क्योंकि मैं इस्राएल के प्राचीन जो देखते हैं वह सब देखता हूं। लेकिन वे सोचते हैं कि क्योंकि यह अंधेरा है और यह एक गुफा है, कोई नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है, कि ईश्वर इसे नहीं जानता। मैंने बार बार कहा है कि इस दुनिया में कोई कल्पना नहीं है। प्रार्थना करते समय भीतर जाओ और इंद्रियों के दरवाजे बंद करो। जिसे स्पष्ट मानते हो उसे नकारो और पिता तुम्हें खुले में पुरस्कार देंगे। परंतु स्वयं के साथ संवाद करें, या आप और पिता एक हैं, इसलिए आप स्वयं के साथ संवाद करें। और उसने तुमसे क्या बताया? तुमसे ठीक वही पूछा गया। उसने यह सुना, पिता के पास सभी उत्तम तरीके हैं जो अस्तित्व की सतह पर देखे नहीं जाते। वह ऐसा करेगा। आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं यदि यह नैतिकता संहिता में है। किसी से न पूछें जो जानता है कि कैसे प्रार्थना करें, जो उसके सुनहरे नियम के भीतर नहीं आता। दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो। बस इतना ही सरल है। और अधिकांश अनुरोध उस नियम के भीतर आएंगे। और इसलिए आप बस इसे सुनते हैं और फिर आप इसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं। और अपने स्वयं के सपने की गहराई में आप अभी भी इसे सुन रहे हैं। पिता सभी साधनों और तरीकों का विशेषज्ञ है और इसीलिए वह इसे बाहरी रूप देने के सबसे उत्कृष्ट तरीके को ढूंढता है।